फिजिक्स की क्लास में आज हम यहाँ पर चैप्टर दोलन में यानी कि दोलन ऑसिलेशन से रिलेटिव इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और कुछ बुकों में इसको सरल आवर्त गति के नाम से भी लिख रखा है। तो यहाँ पर हम लोग सरल आवर्त गति यानी कि चैप्टर दोलन से संबंधित न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने पहला न्यूमेरिकल लिया है कि एक सरल आवर्त गति करते हुए कण का आयाम 0.02 मीटर तथा उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। कण का अधिकतम त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लिखिए इस प्रश्न में क्या दिया है, यानी कि आप गिवन लिखिए। गिवन में आपके पास क्या है, आयाम दिया है और आयाम को स्मॉल a से डिनोट करते हैं और ये आपको दिया है 0.02 मीटर और आपको आवृत्ति दे रखी है यानी कि स्मॉल n दिया है आपको 50 हर्ट्ज यानी कि Hz। इसको आप स्मॉल f से भी डिनोट कर सकते हो आवृत्ति को। आपसे कह रहा है अधिकतम त्वरण ज्ञात कीजिए यानी कि A मैक्सिमम, यानी कि अधिकतम त्वरण आपसे कैलकुलेट करवा रहा है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, अधिकतम त्वरण का फार्मूला होता है आपके पास ओमेगा स्क्वायर ए और ओमेगा का एक और फार्मूला होता है 2 पाई एन। ठीक है, 2 पाई एन स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा दो। देखो ये ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई एन, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया और इनटू में ए। अब आप इसको देखो पूरे का होल स्क्वायर है ना, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी है ना उसका आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये होगा 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, देखो वैल्यू पुट करते हैं। 4 पाई स्क्वायर इंटू एन कितना है 50 है, तो 50 का स्क्वायर है तो आप इसको 50 को 2 बार लिख सकते हो और इनटू में ए त्वरण है। त्वरण आपको कितना आयाम है। आयाम आपको कितना दे रखा है 0.02 मीटर, तो 0.02। अब देखिएगा यहाँ देखो 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगा हुआ है, तो इसका जब आप पॉइंट हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा 100 आएगा। अब देखो ये जो 2 जीरो हैं इससे आपके ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब 4 और ये 2 की आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया 8 पाई स्क्वायर और यहाँ 5 इंटू 5 बचा है, ये कितना हो जाएगा 25। अब 25 अट्ठे कितना होता है 200 पाई स्क्वायर, यानी कि ये आपका अधिकतम त्वरण आ जाएगा 200 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सरल आवर्त दोलक के अधिकतम त्वरण और अधिकतम वेग का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि इसमें आपको अधिकतम वेग और अधिकतम त्वरण का अनुपात निकालना है। तो आपको सबसे पहले अधिकतम त्वरण का अनुपात फार्मूला मालूम होना चाहिए, यानी कि ए मैक्सिमम होता है ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक है, ए लिख लो या इसको अल्फा से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, और ये आपका अधिकतम त्वरण का हो गया, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। और अधिकतम वेग की अगर बात करें तो इसको आप बी मैक्सिमम से दिखा देंगे और ये होगा आपका ओमेगा ए, या ए ओमेगा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर 2। अनुपात किस में पूछ रहा है, अधिकतम त्वरण और अधिकतम वेग में। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 में 2 से आप भाग कर दीजिए। ठीक है, तो पहले LHS में LHS से डिवाइड करिए, तो ये आएगा ए मैक्सिमम डिवाइडेड बाय वी मैक्सिमम और RHS में क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर ए
और ओमेगा ए। तो देखो ए से ए कट जाएगा, ओमेगा से इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, देखो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा से इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से अनुपात क्या बचेगा, तो अनुपात आएगा आपके पास ए मैक्सिमम बटे वी मैक्सिमम इक्वल टू आएगा ओमेगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो अनुपात क्या आ जाएगा, ए मैक्सिमम बटे बी मैक्सिमम, यानी कि अधिकतम त्वरण और अधिकतम वेग का अनुपात कितना आएगा, ओमेगा आ जाएगा।